नमः शिवाय। हर हर महादेव। मोक्षदा एकादशी की सभी को हार्दिक बधाई हो। भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी पे सदा सर्वदा बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की पावन और पवित्र व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम पूरा महात्म्य और इसकी व्रत कथा ध्यानपूर्वक सुनो। पुराने समय में हिमालय की तराइयों में बसा एक दिव्य नगर था, वैराग्यपुर। ये नगर धर्म, सत्य और तप के लिए प्रसिद्ध था। नगर के बीचों बीच बहती थी निर्मल मोक्ष गंगा, जिसकी धारा में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते थे। इसी नगर में राज्य करते थे राजा वैधर्मा। वे धर्मप्रिय, शीलवान, सत्यनिष्ठ, पराक्रमी परंतु अत्यंत विनम्र थे। उनके राज्य में न चोरी थी न झगड़े थे। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। एक वर्ष की बात है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने में बस 2 दिन शेष थे। उसी समय राजमहल में एक अजीब घटना घटी। उस रात राजा वैधर्मा सोए ही थे कि अचानक महल में एक तेज प्रकाश हुआ, जैसे 100 चंद्र एक साथ उदित हो गए हो। प्रकाश में राजा ने देखा कि एक दुखी आत्मा उनके शयन कक्ष के द्वार पे खड़ी रो रही है। राजा घबरा गए और राजा ने घबरा के कहा, हे देव, आप कौन हैं और इस प्रकार से क्यों रो रहे हैं। तब उस आत्मा ने कहा, हे राजन, मैं आपका स्वर्गवासी पिता हूँ, किंतु आज भी स्वर्ग में मुझे शांति न मिल सकी। भारी पापों से मैं बंधा हुआ हूँ। मैं पितृलोक के एक अंधकारमय प्रदेश में कष्ट भोग रहा हूँ। मेरे उद्धार का एक ही उपाय है, मोक्षदा एकादशी। ये सुनकर राजा के चरण कांप उठे। राजा ने तुरंत कहा, पिताश्री, आप चिंता न करें, मैं इस एकादशी का व्रत करके आपको मोक्ष अवश्य दिलाऊंगा। पर कृपा करके बताइए, ऐसा कौन सा पाप हो गया कि आपकी ये दशा हुई है। आत्मा ने एक लंबी सांस भरी और कहा, हे राजन, मैंने एक बार अज्ञानतावश एक ब्राह्मण को कटु वचन कह दिए थे। उसने मुझे श्राप नहीं दिया, पर उसके दिल से निकली पीड़ा आज भी मुझे जला रही है। केवल मोक्षदा एकादशी ही इस बंधन से मुझे मुक्त कर सकती है। ये कहकर आत्मा अदृश्य हो गई। राजा वैधर्मा रात भर करवटें बदलते रहे। उनके मन में पिता को मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय जड़ पकड़ चुका था। अगली ही सुबह वे प्रजा व मंत्रियों को छोड़कर घोड़े पर बैठे और निकल पड़े हिमालय के जंगलों की ओर, जहाँ प्रसिद्ध ऋषि पर्वतन का आश्रम था। घने जंगलों, गिरती जलधाराओं और पवित्र वायु के बीच ऋषि पर्वतन तप कर रहे थे। राजा ने 3 बार ऋषि पर्वतन को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे राजन, मेरे पिता पितृलोक में कष्ट भोग रहे हैं, उनके मोक्ष का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि ने ध्यान लगाकर नेत्र बंद किए और दिव्य दृष्टि से राजा के पिता की स्थिति देखी। कुछ समय बाद वे बोले, हे राजन, यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। जिस दिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें दर्शन दिए, उसी दिन मोक्षदा एकादशी का योग आरंभ हुआ है। यदि तुम इस एकादशी का निर्जला व्रत, जागरण और विष्णु पूजा करोगे और उसका फल अपने पिता को अर्पण कर दोगे, तो ही तुम्हारे पिता पाप से मुक्त होकर स्वर्ग के श्रेष्ठ लोक में पहुंच सकेंगे। तब राजा ने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे गुरुदेव, मैं तन मन धन से इस व्रत को करूँगा। कृपया आप मुझे इस व्रत की विधि बतलाइए। ऋषि मोक्षदा एकादशी के व्रत की विधि समझाते गए और राजा ध्यान से सुनते गए। ऋषि पर्वतन ने कहा, हे राजन, प्रातः स्नान करना,
पीले वस्त्र धारण करना, भगवान श्री हरि का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना, क्षमा दान संयम का पालन करना और सबसे बड़ी बात रात्रि में जागरण करना, क्योंकि इसी जागरण से पितृ ऋण कटता है और आत्माओं को प्रकाश मिलता है। राजा ने सब स्वीकार किया और वे राज्य लौट आए। एकादशी का दिन आया। राजा ने यथाविधि व्रत आरंभ किया। पूरा नगर मंत्रों उच्चार से गूंज उठा। रात होते ही राजमहल में दीप जलाए गए। कीर्तन शुरू हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राजा ने पूरी रात एक क्षण भी नींद को अपने पास न आने दिया। भजन स्तोत्र कथा हर क्षण वे विष्णु ध्यान में लीन रहे। रात्रि का अंतिम पहर आया और तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में अचानक प्रकाश फूटा। संगीत की मंद लहरियां फैली। राजा के सामने फिर से वही दिव्य आत्मा प्रकट हुई, पर इस बार उसके रूप में तेज, शांति और आनंद था। आत्मा आनंद से बोली, हे वत्स, तुम्हारे व्रत भक्ति और सत्य के कारण मैं पितृलोक के बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है। तुम्हारा ये पुण्य आने वाली 10 पीढ़ियों तक फैलेगा। राजा रो पड़े। उनके आंसू भूमि पर गिरते ही चंदन की सुगंध फैल गई। राजा ने कहा, हे पिताश्री, आपका दुख दूर हुआ। मेरी जीवन सिद्धि यही है। पिता की आत्मा ने आशीर्वाद दिया और स्वर्ग मार्ग से ऊपर उठ गई। राजमहल में उपस्थित लोग इस दिव्यता को देखकर मुग्ध हो गए। उसी दिन से वैराग्यपुर में अनोखा परिवर्तन आया। फसलें अधिक होने लगी, नदियां और पवित्र हो गई, किसान धनवान हुए, देवगण उस नगर पर प्रसन्न हो गए। और सबसे बड़ा परिवर्तन राजा वैधर्मा के जीवन में आया। राजा वैधर्मा के हृदय में वासना, क्रोध, लोभ सब पूरी तरह से नष्ट हो गए। वे एक राज ऋषि के समान राज्य चलाने लगे। मोक्षदा एकादशी के दिन वे हर वर्ष जागरण करते और प्रजा को भी ये पवित्र व्रत करने के लिए प्रेरित करते। पुराणों में कहा गया है, मोक्ष प्रदात्री एकादशी, जो इसे सत्य, प्रेम और नियम से करता है, उसके पितरों का उद्धार होता है और स्वयं साधक को भी मोक्ष का मार्ग मिलता है। इसीलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा गया है। मोक्षदा एकादशी की रात के जागरण के बाद जब राजा वैधर्मा के पिता को मोक्ष प्राप्त हो गया, तब राजा के हृदय में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उनका मन पहले से अधिक शांत, निर्मल और तपस्वी हो गया था। परंतु अगले ही दिन एक अजीब घटना घटी। सुबह ही सभा में अचानक एक दिव्य तेज महल के ऊपर उतरा। लोगों ने देखा, उस प्रकाश में एक लंबा, शांत, गोर वर्ण का पुरुष खड़ा है। उसका शरीर कमल की सुगंध बिखेर रहा है। वह ऋषि पर्वतन नहीं थे, कोई साधारण देव भी नहीं थे। वे थे, बल्कि वो श्री हरि नारायण भगवान के सबसे बड़े भक्त नारद मुनि। नारद मुनि वीणा बजाते हुए राजसभा में अवतरित हुए। नारद मुनि ने बड़ी भक्ति भाव से कहा, नारायण नारायण। हे राज ऋषि वैधर्मा, तुम्हारे व्रत और भक्ति से स्वर्ग लोक तक में हर्ष फैल गया है, किंतु एक बात तुम्हें आज जाननी ही होगी। राजा वैधर्मा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे भगवान, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। कृपा करके जो उचित हो बताइए। नारद मुनि ने मुस्कुरा के कहा, हे राजन, जिस प्रकार तुमने अपने पिता को मोक्ष दिलाया है, उसी प्रकार तुम्हारे राज्य में रहने वाले हजारों पितृ भूले आत्माएं अभी भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हें अब मोक्ष मार्ग खोलने का समय आ गया है। राजा चौंक गए और कहने लगे, हे भगवान, मैं तो केवल एक साधारण राजा हूँ। मैं कैसे किसी और आत्मा को मार्ग दिखा सकता हूँ? नारद मुनि हंस पड़े और बोले, हे राजन, जिस मनुष्य के भीतर दया, भक्ति और त्याग जीवित हो, वो साधारण मनुष्य नहीं होता है। वह तो साक्षात भगवान श्री विष्णु का उपकरण बन जाता है। ये कहकर नारद ने राजा को एक स्वर्ण मृदंगाकार शंख प्रदान किया और कहा, इस शंख को मोक्षनाद कहते हैं। इसे धारण करने वाला प्राणी मृत आत्माओं की पुकार सुन सकता है
और मोक्षदा एकादशी के महान पुण्य से तुम उनके उद्धार का मार्ग दिखा सकते हो। राजा विस्मित हो उठे। पूरी सभा मौन हो गई। उस रात राजा के मन में अद्भुत उलझन थी। क्या वे इस दिव्य कार्य के योग्य हैं? क्या वास्तव में उनके राज्य में कई आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा में हैं? इन्हीं विचारों में वे महल की छत पर पहुँचे। रात बिल्कुल शांत थी। उन्होंने कांपते हाथों से स्वर्ण शंख को होठों पर लगाया और धीरे से बजाया। शंखनाद आकाश में गूंज उठा और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। ऊपर के आकाश में चमकता तारों का मंडल जैसे हिलने लगा। महल के चारों ओर श्वेत धुएं के रूप में कई आकृतियां उतरने लगी। सैकड़ों आत्माएं आकाश से उतर रही थी। कुछ वृद्ध, कुछ युवा, कुछ स्त्रियां, कुछ सैनिक, सभी के चेहरे पर एक ही भाव था, करुण विनीत। उनमें से एक वृद्ध आत्मा आगे आई और कहने लगी, हे राजन, हम तुम्हारे राज्य के अनगिनत पितृलोक विहीन जीव हैं। अनेक कारणों से हमें शांति नहीं मिली है। कुछ के अंतिम संस्कार पूर्ण रूप से नहीं हुए, कुछ को उनके वंशज विस्मृत कर बैठे, कुछ ने अज्ञान में पाप किए और कुछ बस मुक्ति मार्ग नहीं जानते। तुम ही हमारे उद्धार का मार्ग हो। राजा भाव विभोर हो उठे और बोले, हे आत्माओं, मैं मात्र एक मनुष्य हूँ, पर यदि भगवान श्री विष्णु की कृपा मुझ पे है तो तुम सबको मार्ग मिलेगा। आज ही मैं तुम सबके लिए मोक्ष सभा का आयोजन करवाऊंगा। सभी आत्माएं राजन के चरणों को स्पर्श करती हुई आकाश में विलीन हो गई। अगले दिन पूरे राज्य में डंका बजा। राजा व धर्मा मृत आत्माओं के उद्धार हेतु महायज्ञ करवाएंगे। ऋषि पर्वतन, अनेक तपस्वी योगी, ब्राह्मण, गुरुजन सब आमंत्रित किए गए। मोक्ष गंगा तट को सुगंधित पुष्पों, दीपों और बड़े बड़े यज्ञ कुंडों से सजाया गया। प्रजा ने व्रत, दान, स्नान का संकल्प लिया। श्री कृष्ण ध्वजाएं लहराने लगी। राजा ने स्वयं घी, चंदन, हवन सामग्री तैयार कराने में सहयोग किया। जब पूर्णिमा का चंद्र उदित हुआ, सारे ऋषि मुनि यज्ञ के चारों ओर बैठ गए। राजा व धर्मा ने स्वर्ण शंख धारण किया और पहली बार बड़े स्वर में बजाया। उसके बाद जो हुआ वो अद्भुत था। मोक्ष गंगा की लहरें शांत हो गई, हवा में कमल की सुगंध फैल गई और अचानक आकाश में प्रकाश खुला, मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। सैकड़ों नहीं, हजारों आत्माएं प्रकाश के मार्ग से उतरने लगी। हर आत्मा राजा की ओर मुड़कर कृतज्ञता से झुक रही थी। ऋषियों ने मंत्र शुरू किए, ओम नमो नारायणाय, पितृदेवताभ्यो नमः, मोक्षदा देवी नमो नमः। यज्ञ के धुएं में आत्माओं के बंधन कटने लगे। प्रकाश से बने मार्ग ऊपर उठने लगे। समारोह के मध्य में अचानक एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका स्वर शांति से भी गहरा था और आभा सूर्य से भी जलमय थी। वे स्वयं थी देवी मोक्षदा। उन्होंने हाथ उठाया और कहा, हे राजा व धर्मा, तुमने न केवल अपने पिता बल्कि हजारों आत्माओं का उद्धार किया है। आज से तुम्हें मोक्षप्रद राजा कहा जाएगा और तुम्हारे वंश में जो भी धर्म से विचलित होगा उसके लिए तुम्हारे पुण्य मार्गदर्शक होंगे। राजा के आंसू बहने लगे। देवी ने वरदान दिया, तुम्हारे राज्य में कोई भी आत्मा मृत्यु उपरांत भटकने नहीं पाएगी, और वे प्रकाश के साथ विलीन हो गई। उसके बाद नारद मुनि फिर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, एक बार फिर सुनो। आगे आने वाले समय में तुम्हारे वंश में एक पुत्र जन्म लेगा जो मोक्ष मार्ग को संपूर्ण संसार में फैलाएगा। लोग उसे मोक्षावतार कहेंगे। राजा आश्चर्यचकित थे, पर उन्होंने प्रणाम किया। मोक्ष सभा के समाप्त होने के बाद भी राजमहल में दिव्यता बनी रही, लेकिन राज परिवार के सामने एक अद्भुत घटना होने वाली थी। रानी वैतरणी, जो वर्षों से संतान के लिए तपस्या कर रही थी, अचानक एक रात अत्यंत शांत दिखने लगी और वह बोली, हे स्वामी, आज मेरे गर्भ में किसी दिव्य शक्ति का स्पर्श महसूस हुआ है, जैसे कोई तेज प्रकाश अंदर प्रवेश कर गया हो।
राजा वैधर्मा समझ गए यह वही संकेत है जिसकी भविष्यवाणी नारद मुनि जी ने की थी। उन्होंने तुरंत महर्षि परिवर्तन को बुलाया। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, हे राजन, तुम्हारे घर एक ऐसा पुत्र आने वाला है जो इस पृथ्वी के पितृ बंधनों को काटने वाला महात्मा होगा। वह साधारण बालक नहीं होगा, वह मोक्षावतार होगा। जहाँ एक ओर स्वर्गलोक, पितृलोक और देवता प्रसन्न थे, वही अंधकार की दुनिया अश्मपात लोक में हलचल मच गई। वहाँ एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा रहती थी जिसका नाम था अंधकारेश। वह उन आत्माओं का स्वामी था जो पाप, द्वेष, क्रूरता और भय में जीते थे। उसका अस्तित्व उन आत्माओं के दुख और भटकाव पर निर्भर था। जैसे ही हजारों आत्माएं मोक्ष गंगा के माध्यम से मुक्त हुई, अंधकारेश कमजोर पड़ने लगा। वह कड़क कर बोला, ये किसने किया है? कौन है जिसने मेरी शक्ति घटा दी है? तब उसके सहायक बोले, हे स्वामी, यह सब वैधर्मा नामक राजा के कारण हुआ है। उसने मनुष्य और पितृलोक की आत्माओं को मुक्त कर दिया है। आगे कहा जा रहा है कि उसके घर उसके पुत्र मोक्षावतार का जन्म होने वाला है। अंधकारेश का क्रोध फूट पड़ा। यदि वह अवतार जन्म ले लेगा तो मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। मुझे जल्द ही पृथ्वी पर जाना होगा और इस मोक्षावतार को जन्म लेने से पहले ही उसको रोकना होगा। आकाश काला पड़ गया, धुआं फैल गया और अंधकारेश पृथ्वी की ओर उतरने लगा। समय बीतता चला गया। रानी के गर्भ में दिव्य तेज और बढ़ता चला गया। जब 10वां महीना आया, मनोरथों, भजनों और दीपों से पूरा राजमहल जगमगा उठा। रात की अंतिम पहर में अचानक बादलों में गर्जना हुई। कमल की सुगंध फैलने लगी। अद्भुत प्रकाश महल में भर गया और उसी समय रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उसका शरीर चंद्र जैसा उज्जवल था। नेत्रों में शांत प्रकाश, हाथों में कमल की रेखाएं और सिर पर जैसे दिव्य प्रभामंडल हो। आकाश में आवाज गूंजी, ये है मोक्षावतार जो अंधकार से बंधी आत्माओं को मुक्त करेगा, जिसका जन्म ही मुक्ति का संदेश है। राजा और रानी अभिभूत हो गए। नारद मुनि उसी क्षण प्रकट हुए और बोले, हे राजन, ये बालक केवल तुम्हारा नहीं है, ये मानवता का पुत्र है। इसे मोक्षप्रद नाम दो। इसके स्पर्श मात्र से ही आत्माओं के बंधन टूट जाते हैं। उसी रात जब सभी प्रसन्न थे, तब राजमहल के बाहरी द्वार अचानक ठंडी हवाओं से भर गए। दीपक अपने आप बुझने लगे। डर का वातावरण फैल गया था। महल के रक्षक चीख उठे और वहां अंधकार उतर आया। दुष्ट आत्मा अंधकारेश्वर स्वयं महल के सामने प्रकट हो गया। उसका रूप धुएं, छाया और भय का मिश्रण था। वो क्रोध से बोला, जब तक मैं जीवित हूँ कोई मोक्ष नहीं। ये बालक मेरा अंत है, इसलिए मैं इसकी ज्योति बुझाने आया हूँ। महल कांप उठा, लेकिन उसी समय नवजात मोक्षप्रद अपने पालने में मुस्कुराया। उसकी मुस्कान से प्रकाश की एक किरण निकली और एक ही क्षण में अंधकारेश चित्कार कर उठा, आह, यह तो दिव्य तेज है। उसने शाप देने की कोशिश की, पर बालक के तेज ने उसे पीछे धकेल दिया। अंधकारेश डर गया और वो बोला, ये बालक अभी छोटा है, पर मैं लौटूंगा और अपने साथ समस्त अंधकार लाऊंगा। वह धुएं में बदलकर अदृश्य हो गया। अंधकारेश के जाने के बाद नारद मुनि बोले, हे राजन, ये तो आरंभ है। जब मोक्ष का मार्ग खुलता है तो अंधकार भी जाग उठता है, पर चिंता ना करो, ये बालक बड़े होकर अंधकारेश का अंत करेगा और संसार को मोक्ष का सत्य ज्ञान देगा। राजा और रानी बालक को गोद में लिए खड़े थे। उनके मन में भय बिल्कुल भी नहीं था, केवल श्रद्धा थी। इस प्रकार मोक्षिता एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अगर आप सभी को एकादशी माता और श्री हरि नारायण भगवान की ये कथा अच्छी लगी है तो उनकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण भगवान ज़रूर लिखें
और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना अगर आप सभी को अच्छा लगता है, आप सभी को धार्मिक कथाएं और जानकारियाँ समय से चाहिए, तो उसके लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें।